हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये है लव इन द एयर का एपिसोड 2। थैंक यू सो मच एपिसोड 1 को इतना पसंद करने के लिए। बट प्लीज़ आप लोग कमेंट भी किया करो ताकि मुझे समझ आए कि आप लोग क्या फ़ील कर रहे हो, आपका फेवरेट पार्ट कौन सा रहा है। अब तक के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रेन अपनी कार को गैराज से पिक करने जाता है, जहाँ पर सभी उसे इस तरह से ट्रीट करते हैं मानो वो पीयू का बॉयफ्रेंड हो। जब वो पेमेंट करने के लिए अपना पर्स चेक करता है तो उसमें बहुत कम पैसे होते हैं। तभी वहाँ पर पीयू का कोवर्कर आता है जो गैराज में काम करता है और कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता है कि ये पीयू का साथ आता है। वो रेन को बाहर लेकर जाता है गैराज में और उसे उनकी कार दिखाता है। रेन कार को देखकर बहुत खुश हो जाता है और तभी वो वर्कर बताता है कि हमने आपकी कार के पहिए चेंज किए हैं, बैटरी, इंजन एंड कार को पॉलिश भी किया है, उसको पेंट किया है। ये सब सुनकर रेन को समझ नहीं आता कि वो इन सब के लिए पेमेंट कैसे करेगा, क्योंकि इन सब का खर्चा बहुत ज़्यादा आने वाला था। वो परेशान हो ही रहा होता है कि तभी वो वर्कर बताता है कि क्या आपको नहीं पता है कि ये सब मिस्टर पायो की तरफ से फ्री है। और इतना कहकर वो रेन से एक डॉक्यूमेंट साइन करा लेता है और रेन कार लेकर वहाँ से चला जाता है। कार ड्राइव करते वक्त रेन के चेहरे पर अलग ही खुशी होती है। उसे मानना पड़ेगा कि कार बहुत अच्छे स्मूथली चल रही थी। तभी उसके फ़ोन पर एक फ़ोन आता है। पहले उसे समझ नहीं आता, वो सोचता है कि ये कोई रॉन्ग नंबर है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ये कॉल भाइयों की तरफ से होता है। लेकिन रेन कहता है कि ये कार तो तुमने फ्री में कराई है, और उन दोनों का छोटा सा एक झगड़ा होता है। दूसरी तरफ जब भाई कॉल कट कर देता है, उसके भाई सैफ़ा की तरफ नज़र उसी पर होती है। सैफ़ा पूछता है कि तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो, आखिर इसकी वजह क्या है। लेकिन भाई उसकी बात का डायरेक्ट जवाब नहीं देता और चला जाता है वहाँ से। अगली सुबह रेन जब कॉलेज जाता है तो वो भाई से छुपने की कोशिश कर रहा होता है। वो कुछ दूर चलता है, फिर एक पिलर के पीछे छुप जाता है। वो बहुत देर से यही कर रहा होता है। वहीं इसका ये सब देख देख कर परेशान हो जाता है और अंत में उसके पास जाकर कहता है कि आखिर क्या तुम डेब्ट कलेक्ट करने वालों से छुप रहे हो। और रेन इन सब से अचानक से डर जाता है। वो स्काई से कहता है कि नहीं, मैं किसी से नहीं छुप रहा हूँ। लेकिन स्काई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। वो कहता तो फिर तुम बार बार इस तरह से क्यों जा रहे हो जैसे तुमने कुछ चुरा लिया हो। तभी उन लोगों को अंदर से कुछ शोर होने की आवाज़ आती है। वो लोग जैसे ही अंदर जाकर देखते हैं, रेन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है जब वो पायु को उसके बारे में स्टूडेंट्स से पूछते हुए देखता है। वो पायु पर हाथ उठाने की कोशिश तो करता है, लेकिन रेन का हाथ पकड़कर पायु उसे तुरंत वहाँ से ले जाता है। ये सब देखकर प्ली पूछती है कि क्या तुम रेन को जानते हो। लेकिन इससे पहले कि पायु कुछ बोल पाता, रेन अपना हाथ पायु के मुंह पर रख देता है और उसे कुछ भी बोलने नहीं देता। यहाँ रेन के इमोशंस काफ़ी हिलेरियस लेकिन गुस्से वाले होते हैं। रेन का ये मूवमेंट देखकर स्कूल कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स स्टन रह जाते हैं। दूसरी तरफ पायु रेन को लेकर बाथरूम में जाता है और गेट बंद कर देता है। वो रेन से पूछता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे तमीज़ से बात करना और जब भी मैं फ़ोन करूँ फ़ोन उठा लेना, लेकिन तुम मेरी डिसरिस्पेक्ट क्यों कर रहे हो। तुम मेरे स्टूडेंट जूनियर हो और मुझे ये पसंद नहीं है कोई ये कहे कि पायु का जूनियर इतना ज़्यादा बदतमीज़ है। उसे समझ नहीं आ रहा था रेन को कि आखिर पायु किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। उन दोनों के चेहरे जैसे ही क्लोज होते, रेन की सांसें रुकने लगती, उसके दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। तभी उन लोगों को बाहर से किसी आने की आवाज़ आती है। जल्दबाजी में एक स्टॉल में जाते हैं और बंद कर लेते हैं। पायु कहता है मुझसे भी पायु प्लीज़ मुझे जाने दो, लेकिन रेन मना कर देता है। इस पर पायु उससे सेंशुअली टच करने लगता है, लेकिन पायु ज़िद करता है। पायु की ज़िद के सामने रेन नहीं झुकता और कहता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकने वाला।
पायु कहता है ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और इतना कहकर पायु रेन को फिर से टच करने लगता है। पहले तो रेन रेसिस्ट करता है, लेकिन कुछ देर बाद उसके इमोशंस चेंज होने लगते हैं। तभी उन लोगों को बाहर से किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है और पायु रेन के होठों पर उंगली रखता है और कहता है, अपनी आवाज़ धीरे रखो, क्या तुम चाहते हो कि सब लोग मुझे सुन ले? रेन की तो जैसे सांसें रुक रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो पायु को दूर करे या फिर और क्लोज, लेकिन वो पायु को रोकता भी नहीं है और जो करता है करने देता है। उसकी आंखें पायु के चेहरे पर टिकी हुई थी। धीरे धीरे पायु उसकी गर्दन को किस करने लगता है। रेन अपना आपा खो रहा था और इसके बाद पायु जो भी कहता है रेन उसे रिपीट करने लगता है और कहता है, पायु प्लीज़ मुझे जाने दो, रेन आगे से गुड बॉय बनकर रहेगा। इतना सुनने के बाद पायु गेट का लॉक खोल देता है और कहता है कि वो लोग जा चुके हैं, अब तुम भी जा सकते हो। इतना सुनते ही रेन अपनी आंखें खोलता है और स्टॉल से बाहर वॉशरूम की तरफ भागता है। बाहर जाते ही रेन की बॉडी जैसे उसका साथ छोड़ देती है और वो एक लाउड थड के साथ उनकी धरती पर बैठ जाता है। तभी पीछे से पायु आता है और कहता है कि आगे से ख्याल रखना कि तुम मुझसे रिस्पेक्ट के साथ बात करो, मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनना चाहता। इतना कहकर पायु वहाँ से चला जाता है। रेन की कंडीशन ठीक नहीं होती, वो उसके इंटरनल इमोशंस उसकी बॉडी के साथ लड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर स्काई आता है और वो बड़ी मुश्किलों से रेन को अपने साथ ले जाता है। उसे भी समझ नहीं आता कि आखिर रेन ने अपने फ्रंट में हाथ क्यों रखे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ जब रेन कैंटीन में प्ली को उसके भाई के साथ बैठा देखता है तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो ज़ोर से अपना बैग टेबल पर मारता है और प्ली के भाई से कहता है कि तुम मुझे बताओ पी पायु की कमज़ोरियाँ क्या क्या है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या बात कर रहा होता है, इसलिए कहता है कि पहली तो तुम रिस्पेक्ट से बात करो, तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो वो हमारे सीनियर है। दूसरा, अगर मुझे पता भी होता कि उनकी कमज़ोरियाँ क्या है तो भी मैं तुम्हें नहीं बताता। इस पर दोनों की बहस बढ़ने लगती है, लेकिन स्काई दोनों के बीच में आता है और बात को ख़त्म कर देता है। तभी प्ली का भाई कहता है कि अगर तुम्हारा भाई पागल हो गया है तो उसके गले में एक पट्टा बांध दो, उसे ऐसे खुला छोड़ना ठीक नहीं है। लेकिन ये बात स्काई को पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी वो रेन का गुस्सा शांत करने के लिए उससे कह देता है कि प्लीज़ तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, मेरे पास सोर्सेस हैं, मैं जानता हूँ कि मैं बता सकता हूँ कि पी पायु की कमज़ोरियाँ क्या क्या हैं। और इतना सुनकर ही रेन का गुस्सा कम हो जाता है। वहीं हमें पायु और प्रपाई का एक इंटेंसिव सीन देखने को मिलता है जिसमें दोनों सुपर बाइक से रेस करते हैं। प्रभाई पायु से पूछता है कि आज तुम्हें क्या हुआ है, तुम तो कभी रेस नहीं करते। लेकिन इस पर रेन के बारे में सोचते हुए पायु प्रभाई की बात को इग्नोर कर देता है। वहीं रेन और स्काई एक इलीगल जगह पर आते हैं जहाँ पर प्रभाई और पायु की इलीगल रेस के लिए प्रिपरेशन चल रही होती है। रेन छिपकर प्रभाई और पायु को ढूंढने की कोशिश करता है जो उसे दिखाई नहीं देते। सिक्योरिटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइट होती है। स्काई रेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रेन कहता है तुमने मेरी मदद की है उसके लिए थैंक यू, लेकिन ये जगह ठीक नहीं लग रही, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसके आगे मैं अकेला ही चला जाऊँगा। रेन जैसे ही अंदर जाता है वहाँ उसे एक सिक्योरिटी गार्ड मिलता है जो पूछता है कि लड़की तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर रेन कहता है कि मैं पास ही में रहता हूँ और यहाँ बस देखने चला आया। इस पर गार्ड और लोगों को बुला लेता है और कहता है कि तुम यहाँ घुसपैठ करके आए हो। आवाज़ सुनकर प्रभाई और पायु का ध्यान भी उन दोनों की तरफ चला जाता है। इससे पहले कि गार्ड रेन को पकड़ पाता वो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसे ध्यान नहीं होता कि वो कहाँ जा रहा है। तभी पीछे से आकर पायु रेन को पकड़ लेता है। गार्ड्स कहते हैं कि मिस्टर पायु आप इस लड़के को हमारे हवाले कर दीजिए, ये यहाँ बिना परमिशन के आया है। लेकिन पायु उनसे कहता है
कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस लड़के को मैं खुद संभाल लूँगा। इतना कहकर वो गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जो लुक पायु के चेहरे पर होता है उससे रेन बहुत ज़्यादा डर जाता है। रेन और पायु जैसे ही पायु के अपार्टमेंट पहुँचते हैं, पायु रेन को पनिश करता है और जैसे ही वो रेन को छोड़ता है, रेन का गुस्सा बढ़ने लगता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा पायु का गुस्सा डरावना होता है। वो पूछता है रेन से, क्या तुम्हें अंदाज़ा भी है कि अगर मैं सही वक्त पर नहीं पहुंचता तो आज क्या हो सकता था? तुम इतने इमेच्योर कैसे हो सकते हो? हर चीज़ पेरेंट्स से ठीक नहीं की जाती, कुछ चीज़ों पर खुद भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये सब सुनकर रेन का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है और वो कहता है कि तुम मुझे हर वक्त स्टूपिड स्टूपिड क्यों बोलते रहते हो? मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, तुम देख लेना, मैं 1 महीने के अंदर मैं तुम्हें अपने लिए इतना पागल कर दूँगा कि फिर तुम मुझे कभी भी पागल नहीं, स्टूपिड नहीं बोलोगे। ये सुनकर रेन की तरफ पायु वापस मुड़ता है, लेकिन इससे पहले कि पायु को समझ पाता, रेन उसे ज़ोर से किस करने लगता है और पायु के होठों से खून निकलने लगता है। लेकिन पायु खुद को नहीं रोकता और खुद फिर से रेन को किस कर देता है। इंटेंसिटी इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है, लेकिन पायु रेन के करीब जाता है और कहता है, ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा जब तुम मुझे अपने लिए पागल कर दोगे, लेकिन ध्यान रखना अपनी बातों से पीछे नहीं हटोगे। और इतना कहकर पायु वहाँ से चला जाता है। पायु के जाने के बाद ही रेन को महसूस होता है कि उसने क्या कर दिया है। वो फ्रस्ट्रेटेड होता है, उसे गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो अब क्या करे। पायु के जाने के बाद रेन रात भर अपनी कही हुई बातों को ही सोचता रहता है। वो पूरी रात सो नहीं पाता। उसके चेहरे पर उसकी थकान और फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई देती है। तभी रूम में पायु आता है और कहता है कि तुम अभी तक बिस्तर पर क्या कर रहे हो? देखो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाया हूँ, जल्दी से फ्रेशन अप हो जाओ और ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ जाओ। रेन जैसे ही कपड़े चेक करता है, अपने अंडरवियर देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। वो पायु से कहता है कि तुमसे किसने कहा कि मैं ये पहनता हूँ? लेकिन पायु सिर्फ मुस्कुराते हुए चला जाता है। दूसरी तरफ पायु अपने और रेन के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करता है। वहीं जब पायु को रेन देखता है, वो ऑकवर्डली आकर खड़ा हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो यंग एल्डर को किस तरह से अप्रोच करे। पायु कहता है कि तुम्हें इतनी देर कैसी लग गई? तब रेन कहता है कि मुझे नहाने में अक्सर देर लगती है। रेन और पायु टेबल पर बैठ जाते लंच करने के ब्रेकफास्ट करने के लिए। पायु की नज़रें रेन से हट नहीं रही होती और रेन ऑकवर्ड फील करने लगता है। पायु रेन को उसका ब्रेकफास्ट देता है और वो दोनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तभी रेन की नज़र पायु के एक प्रोजेक्ट पर पड़ती है और कहता है, क्या मैं ये प्रोजेक्ट देख सकता हूँ? और पायु उसे ग्लैडली परमिशन दे देता है। जब रेन का पूरा फोकस प्रोजेक्ट पर होता है तो वो कहता है कि वाह, ये प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है। इसी बीच पायु रेन के पीछे खड़ा हो जाता है। वो दोनों इतने ज़्यादा क्लोज होते हैं कि जब रेन का चेहरा पीछे की तरफ झुकता है तो वो उनके होठों ऑलमोस्ट टच करने वाले होते हैं। कुछ देर बाद रेन अपने कंपोजर गेन करता है और पीछे हट जाता है। दोनों कुछ देर के लिए ऑकवर्डली खड़े होते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करने बैठ जाते हैं। पायु सिर्फ अपनी कॉफ़ी सिप कर रहा था और कंटिन्यूसली रेन की तरफ देख रहा था। रेन उसे कम्प्लीटली इग्नोर करता है। कुछ देर बाद जब उन दोनों ने ब्रेकफास्ट कर लिया, पायु रेन को उसके घर ड्रॉप करने जाता है। रेन कार में साइलेंटली बैठा था। ये देखकर पायु को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो उसका मूड चेयर अप करने के लिए उससे कहता है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स घर पर है? जिस पर रेन कहता है कि नहीं। क्यों? तुमने क्यों पूछा? तब पायु कहता है कि मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और लगातार रेन की तरफ देखते रहता है। जब रेन को इस बात का एहसास होता है तब वो पायु पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन पायु उसे पकड़ लेता है। रेन को पायु सिर्फ टीज कर रहा होता है और कुछ देर बाद रेन कहता है कि अगर तुम अच्छे डिज़ाइनर बनना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी, क्योंकि जिस तरह से तुम कर रहे हो इस तरह से तुम कभी नहीं कर पाओगे और तुम्हें मुझे अगर अपने प्यार में गिराना है तो उसके लिए तुम्हारे पास 2nd ईयर से पहले तक का ही टाइम है। इस पर
रेन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें 1 महीने के अंदर अपने प्यार में इतना ज़्यादा पागल कर दूंगा कि तुम कुछ और सोच ही नहीं पाओगे। इस पर पायु कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम ये नहीं कर सकते। लेकिन रेन गाड़ी से उतर जाता है। उसकी ग्लेयर से साफ पता चल रहा होता है कि उसे कितना गुस्सा आ रहा है और वो अपने गुस्से के बारे में पायु के सामने कुछ नहीं कर सकता था, वरना उसे फिर से पनिशमेंट मिलती। और इसके बाद वो गाड़ी का दरवाज़ा ज़ोर से बंद करता है। पायु के लिए ये सीन बहुत ही फ़नी हिलेरियस होता है क्योंकि उसे पता है कि यंगर उस पर गुस्सा है लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा। दूसरी तरफ जैसे ही रेन अपने घर में एंटर करता है, वो सोचने लगता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं पायु के इशारों पर नाच रहा हूँ। लेकिन नहीं, मैं इतना पागल नहीं हूँ कि मैं किसी के इशारों पर इस तरह से नाचूँगा। ये सिर्फ मेरे दिमाग का वहम है। और वैसे भी पायु है ही कौन, मैं जो करूँगा पायु वो ही करेगा, मैं इतना पागल नहीं हूँ। और इस तरह से वो खुद को तसल्ली देते हुए अंदर चला जाता है।